टीवी स्टूडियो में बैठकर ड्रग्स दो चिल्लाने वाला अर्नब गोस्वामी अब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने नाक रगड़ते हुए माफी मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे बख्श दो बख्श दो। तो दोस्तों, इस देश को एक और नया माफी वीर मिल गया है और वो माफी वीर कोई और नहीं बल्कि गोदी मीडिया का सरगना, जेल की हवा खा चुका अर्नब गोस्वामी है। अर्नब की माफी पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने अर्नब को मॉडर्न वीर बता दिया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। जिसे गोदी मीडिया वाले अपनी पत्रकारिता मानने के लिए आपको कहते हैं, अपनी उसी पत्रकारिता को लेकर ये कोर्ट में पिछले दरवाजे से पहुंचकर माफीनामा लिखते रहते हैं। इससे पहले कि आप पूछे कि आखिर इस बार किस खलियर को माफी मांगनी पड़ी है, तो हम आपको बता दें कि इस बार किसी छोटे मोटे खलियर को नहीं बल्कि गोदी मीडिया के सरगना अर्नब गोस्वामी को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने जाकर ये कहना पड़ा है कि वो अपनी रिपोर्टिंग को लेकर बिना शर्त माफी मांगने को तैयार है। पूछता है भारत कह कहकर जिस गोस्वामी ने ना जाने आपको क्या क्या झूठ और सच परोसा है, उसने एक बार भी क्या भारत को बताया कि उससे कोई गलती हुई है, और गलती भी कुछ ऐसी कि उसने बिना किसी शर्त के माफी मांगना स्वीकार किया है। तो आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को साल 2016 के एक मामले को लेकर अदालत में बिना किसी शर्त के माफी मांगने को तैयार होना पड़ा है। दरअसल टीआरआई के पूर्व एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन आर.के. पचौरी के खिलाफ अदालत द्वारा रोक के बावजूद कुछ ऐसी खबरें अर्नब गोस्वामी ने तब चलाई थी जिसे लेकर उस पर पचौरी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना के तहत कोर्ट केस दर्ज करवाया था। आपको बता दें, तब पचौरी के खिलाफ अपनी एक सहकर्मी द्वारा उसका यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा था और इसे लेकर कोर्ट ने भी कुछ प्रतिबंध इस मामले की रिपोर्टिंग को लेकर लगाए थे। लेकिन तब टाइम्स नाउ में काम कर रहे अर्नब गोस्वामी ने अदालत के इस आदेश की अनदेखी करते हुए अपनी सनसनीखेज रिपोर्टिंग जारी रखी, जिसके खिलाफ आर.के. पचौरी कोर्ट चले गए थे। हालांकि साल 2020 में पचौरी की मौत हो गई, लेकिन कोर्ट में मामला चलता रहा और अब इस मामले में अर्नब गोस्वामी को माफी मांगनी है और अर्नब गोस्वामी ने बिना किसी शर्त के माफी मांगना स्वीकार भी किया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने जिंदा तो जिंदा मुर्दा को भी सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। शायद आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दें कि जब अर्नब ने रिपब्लिक की शुरुआत की थी तो उस पर एक इंटीरियर डिजाइनर ने यह आरोप लगाया था कि उसने उसके काम के बकाए 5 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। बाद में इस इंटीरियर डिजाइनर ने आत्महत्या कर ली और उसकी मौत के बाद भी उसके परिवार ने अर्नब पर यही आरोप लगाया था कि किस तरह से अपने पैसे ना मिलने पर मानसिक प्रताड़ना झेल रहे उस डिजाइनर ने आत्महत्या कर ली। और 2021 में जो सुशांत के मामले में हुआ वो तो शायद ही कोई भूल सकता है। बस पचौरी के मामले और इन दो मामलों में फर्क बस इतना है कि पचौरी के मामले में अर्नब माफी मांग लेगा, लेकिन हर किसी को प्रोपेगेंडा का सामान बना देने वाले इस आदमी के हाथों माफी तक नहीं मिलती। इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने अर्नब गोस्वामी को मॉडर्न वीर बता दिया है। तो हाई कोर्ट के सामने अर्नब गोस्वामी की माफी मांगने को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।